नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। यह है करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सुरेश एन पटेल। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि सीवीसी जो है उसकी शपथ संजय कोठारी जी ने लिया था। संजय कोठारी जी को हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलवाया था। तो साथियों, क्या होता है कि एक सीवीसी होता है और दो वीसी होते हैं, मतलब कि दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो सीवीसी जो थे वो तो संजय कोठारी हो गए थे, लेकिन जो दो वीसी होंगे, सतर्कता आयुक्त होंगे, उन्होंने ही अभी शपथ लिया है, जिसमें से एक सुरेश एन पटेल जी हैं और दूसरे शरद कुमार जी हैं। तो इन दोनों को जो संजय कोठारी जी सीवीसी थे, उन्होंने ही शपथ इन दोनों लोगों को दिलवाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संस्थान ने कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, आईआईटी बॉम्बे ने। साथियों, हुआ क्या कि आईआईटी बॉम्बे ने छोटे छोटे कॉलेजों से मिल करके एक रूहदान नाम से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया है। अब थोड़ा सा वेंटिलेटर के बारे में जानिए कि वेंटिलेटर क्या होता है। वेंटिलेटर, जो रोगी ठीक से सांस नहीं ले पाते या बहुत कम सांस ले पाते हैं, तो इसके माध्यम से मतलब फेफड़ों में हवा अंदर बाहर किया जाता है वेंटिलेटर के माध्यम से। तो कोरोना वायरस इस समय जो जिसको भी हो जा रहा है, कोविड-19 का जो भी पेशेंट है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हमारे देश को इस समय वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए आईआईटी बॉम्बे ने अभी वेंटिलेटर तैयार किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ब्रिक्स देशों की बैठक किस देश द्वारा बुलाई गई थी? साथियों, अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रूस। ब्रिक्स देश की जो भी बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो रूस ने किया है। रूस इसका अध्यक्ष था, इसी के माध्यम से ब्रिक्स देशों की बैठक हुई है। अब ब्रिक्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में है। ये क्या हुआ कि अब जब बैठक हुई तो उसमें हुआ क्या कि हमारे विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था और उसमें बातचीत चली। उसके बाद बताया, हमारे देश के विदेश मंत्री जो है वो अपना बात रखे कि इस समय कोरोना महामारी को देखते हुए 80 से ज़्यादा देशों को अपना भारत दवा दे चुका है। तो फिर और देशों में बातचीत जो भी चली हो, उसके बाद फिर ये कहा गया कि ठीक है, आप तो मदद कर रहे हैं इस समय महामारी में, और आगे जयशंकर जी ने कहा, हमारे विदेश मंत्री जी ने, कि आगे ठीक है, हम तो इस समय मदद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे यूएनएससी की बैठक होने वाली है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, तो उसका सदस्य भारत नहीं है, तो उसका सदस्य बनाने में आप लोग भी मदद करिए हमारी। तो यही बातचीत वहाँ पे चली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जर्मनी। साथियों, हुआ क्या कि कोविड-19 से बचने और जलवायु को बचाने के लिए ये पीटर्सबर्ग बैठक जलवायु संवाद हुई है अभी। तो इस संवाद में हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका हिस्सा लिया है। अब पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद जो है, ये जो भी संगठन ये है, इसमें 30 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अभी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, हुआ क्या है कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, गांधीनगर। अभी एक केंद्र स्थापित किया गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गांधीनगर में है। तो ये क्या करता है कि ये पूरी दुनिया से हमारे देश में वित्तीय सेवा में जो भी निवेश आते हैं उन पर निगरानी रखता है ये। तो निगरानी रखने के लिए ही ये 9 सदस्यीय टीम बनाई गई है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि चीन
ने अभी HDFC में 1.01% का हिस्सेदार हुआ है, शेयर खरीदा था। तो साथियों अभी तक क्या होता था कि 10% से अगर कम का शेयर खरीदना होगा तो अपने मन से डायरेक्ट किसी भी देश वाले आकर के हमारे देश में जिस कंपनी का शेयर खरीदेंगे उस कंपनी से मिल करके शेयर खरीद लेते थे, सरकार को कोई जानकारी नहीं देते थे। लेकिन अभी साथियों क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र खोला गया है। तो इसके माध्यम से अब क्या होगा कि बाहरी दुनिया से किसी भी देश वाले अगर हमारे यहाँ आएंगे और या किसी भी कंपनी का या जो भी होगा शेयर खरीदेंगे अगर, तो क्या होगा कि ये जो 9 सदस्यीय टीम है ये जांच करेगी। माने इनके टीम के जांच करने के बाद ही वो शेयर खरीद सकेंगे, अन्यथा नहीं खरीद पाएंगे। अब बात गांधीनगर की आती है, तो गांधीनगर जो है गुजरात में है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपानी जी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अभी कौन से संस्थान ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, IIT दिल्ली ने। साथियों हुआ क्या है कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से क्या होगा कि हर सप्ताह ये भविष्यवाणी करेगा कि किस क्षेत्र में कितने कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं। इस समय महामारी इतनी चरम पर है दिल्ली में, तो इसीलिए ये प्रकृति नाम का एक डैशबोर्ड मैंने स्थापित किया गया है। तो इसके माध्यम से ये होगा कि किस क्षेत्र में अगले एक हफ्ते में कितने मरीज हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाया जाएगा, भविष्यवाणी की जाएगी इस पोर्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी कौन से राज्य ने कोविड-19 रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है या किया गया है, किस राज्य के माध्यम से? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, केरल। साथियों हुआ क्या है अभी कि जो केरल राज्य है वो कोरोना वायरस को रोकने के लिए या कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिक की शुरुआत की है। तो ये कौन किया है? ये केरल की सरकार ने की है। अब केरल की बात आती है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पंजाब। साथियों क्या है कि भटिंडा में एक विश्वविद्यालय है, तो उसी ने ये पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि कोविड-19 के जितने भी फेक न्यूज़ फैल रहे हैं, इस समय कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैल रहे हैं, गर्म पानी पीजिए, ये करिए वो करिए, तो जितने भी फेक न्यूज़ फैल रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से उसको फेक न्यूज़ को रोका जाएगा और जो सही न्यूज़ होगा उसको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और वहाँ के राज्यपाल BP सिंह बदनौर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। साथियों इस योजना के माध्यम से क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के जितने जो भी विद्यार्थी होंगे वो 12 के बाद जो भी कोई कोर्स करेंगे, ITI, BTech, पॉलिटेक्निक, MBA, B.Ed, ये जितने भी कोर्स करेंगे तो इनमें विद्यार्थियों की जितनी फीस लगेगी वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उस फीस को वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक भी शायद रिटर्न होता था लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजते थे। अब सीधे विद्यार्थियों के अकाउंट में जो भी फीस होगा वो रिटर्न किया जाएगा, तो विद्यार्थियों के अकाउंट में रिटर्न किया जाएगा। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री वहाँ के जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी किस देश द्वारा बाउंस बैक ऋण योजना की शुरुआत हुई है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। साथियों इस बाउंस बैक योजना थोड़ा सा क्या है इसके बारे में समझिए। ब्रिटेन के जितने भी छोटे व्यापारी होंगे उनको क्या होगा कि 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। अब इस समय कोरोना महामारी के चलते कई सारे व्यापारियों का व्यापार जो है वो बंद हो चुका है, तो इसीलिए बाउंस बैक करने के लिए एक बाउंस बैक नाम से एक ऋण योजना शुरू की गई है। जो भी ब्रिटेन के छोटे व्यापारी होंगे उनको 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अभी भारत ने किसके साथ 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। साथियों हुआ क्या है कि इस समय कोरोना के चलते जो भी कई माने विश्व बैंक हैं, जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, AIIB ने भी दिया था ऋण। उसके बाद अब इस समय ADB ने 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण दिया है। अब बात अगर ADB की करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की करें, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मसासुक अस्कवा जी हैं। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सब। यदि इसके अलावा आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।